हाय फोक्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपना सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं और सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स में हम आज यूनिट 1 कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं सिलेबस पे। ये रहा हमारा सिलेबस, सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स। आज हम कवर करेंगे कि सोशल प्रोसेस क्या है, उसमें कॉर्पोरेशन क्या होता है। ये कॉर्पोरेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये सब मिल के इंटरेक्शन बनता है और उस इंटरेक्शन को ही हम सोशल प्रोसेस बोलते हैं। अभी हम करेंगे इसको कवर। जल्दी से चलते हैं पीपीटीज पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ये जो पीपीटी हैं इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और इससे रिलेटेड यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो पहले जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर ले क्योंकि सारे नोट्स ये सब वहीं पे ही रखे हुए हैं। जल्दी से जाएं, उसको पढ़ें क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। वीडियो जितने देख लो, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करनी है, वीडियोस देखने हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो जरूरी है ना, फिर नोट्स भी पढ़ने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सोशल इंटरेक्शन है सोशल प्रोसेस। क्या है सोशल इंटरेक्शन? सोशल इंटरेक्शन refers to the mutual influence that affects group or individual. It encompasses the entire range of social relation involving reciprocal stimulation and response between individual. ठीक, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस है दो इंडिविजुअल और दो ग्रुप के बीच का, उसी को हम बोलेंगे सोशल इंटरेक्शन। अभी इसको ग्रीन्स ने कैसे डिफाइन किया है? ग्रीन डिफाइन इट एज द म्यूचुअल इन्फ्लुएंस दैट अफेक्ट ग्रुप, also these group affect one another in their attempt to solve problem or in their strive towards goal। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल डेफिनेशन है, बहुत कठिन वर्ड्स भी नहीं यूज किए हैं। बस ग्रीन्स की क्या कीवर्ड है? म्यूचुअल इन्फ्लुएंस बिटवीन द ग्रुप दैट अफेक्ट ग्रुप्स। इसके बाद वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। द मेन फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन आर कॉर्पोरेशन, जो हमारे सिलेबस में है। सो द मेन फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन आर कॉर्पोरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। इन सबका कॉम्बिनेशन ऑफ दीज आर कॉल्ड सोशल प्रोसेस और हमारे पूरे यूनिट का नाम है सोशल प्रोसेस। अभी सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल प्रोसेस इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, रिपीटेशन ऑफ इवेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, कॉन्टिन्यूटी ऑफ इवेंट्स एंड स्पेशल रिजल्ट। ठीक है, तो हम एक बात समझ गए, एक क्रक्स मिला हमको कि ये जो अक्यूमुलेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन और कॉर्पोरेशन, ये सब मिलके सोशल इंटरेक्शन, इनकी मदद से हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं और इन सबके कॉम्बिनेशन को ही हम सोशल प्रोसेस बोलते हैं। सीधे मूव करते हैं कॉर्पोरेशन पे। अच्छा, आपको ये जब इस साइड का नहीं दिख रहा होगा टेंशन मत लो, मैं वैसे भी बोलूंगा और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स में मेरी फोटो नहीं होगी तो उसमें सब कुछ दिखेगा अच्छे से। तो पढ़ते हैं कॉर्पोरेशन विथ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन पढ़ते हैं। कॉर्पोरेशन का बेसिक मतलब है काफी लोग एक साथ कॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन गोल्स, जिनके गोल सेम है। इसकी डिफिनेशन क्या है? ये लैटिन वर्ड्स, मतलब लैटिन से प्रभावित है, जिसका नाम है कॉर्पोरेशन इज एन इंटीग्रेटिंग एक्टिविटी डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड को मतलब टुगेदर, ऑपरी मतलब टू वर्क। इट इन्वॉल्व्स अ जॉइंट एफर्ट फॉर कॉमन गोल एंड शेयर्ड रिवॉर्ड। इसका कीवर्ड क्या है? कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? गोल कॉमन है, रिवॉर्ड क्या है? शेयर्ड रिवॉर्ड। सो जब कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन पूछी जाएगी तुमसे तो ये होगा इट स्ट्राइव फॉर कॉमन गोल एंड शेयर्ड रिवॉर्ड, तो हाँ वही वाला सही हो जाएगा। की एलिमेंट्स, कॉर्पोरेशन रिक्वायर्स अ कॉमन एंड, वो सेम कॉमन गोल, and organized effort. It is a goal oriented and conscious from the social interaction। फिर से कॉर्पोरेशन क्या है? कॉर्पोरेशन इज अ कॉन्शियस फॉर्म। हमें पता है कि हाँ वी आर कॉर्पोरेटिंग टू अचीव अ सर्टेन गोल, ये कॉन्शियस डिसीजन होता है। तो कॉर्पोरेशन रिक्वायर्स अ कॉमन एंड एंड एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। इट इज अ गोल ओरिएंटेड एंड कॉन्शियस फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अच्छी बात है। मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है बिहाइंड कॉर्पोरेशन? मोटिवेटिंग फैक्टर बिहाइंड कॉर्पोरेशन, डिजायर्स फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट, शेयर्ड कॉमन पर्पस, सिचुएशनल नेसेसिटी, ये सारे मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं जो हमें कॉर्पोरेट करने में मदद करते हैं और कॉर्पोरेट करने पे कभी कभी मजबूर भी करते हैं। हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन। तो एक तो होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉर्पोरेशन। डायरेक्ट कॉर्पोरेशन होता है
तुम किसी के साथ बैठे, जैसे मान लो तुम किसी के साथ खेल रहे हो या तुम किसी के साथ पूजा कर रहे हो, तो तुम उसके साथ डायरेक्ट कॉर्पोरेट कर रहे हो। इनडायरेक्ट कॉर्पोरेशन क्या होता है, जैसे सब अपने काम में स्पेशलाइज्ड है। जैसे मान लो एक कंपनी है, अब एक कंपनी में कोई बहुत अच्छा सेल्स वाला है और कोई बहुत अच्छा कोडिंग वाला है। तो जैसे मान लो कोई वेबसाइट बनाने में बहुत अच्छा है, कोई सेल्स में बहुत अच्छा है, तो सेल्स वाला अपना काम बहुत अच्छे से करेगा, कोडिंग वाला अपना काम बहुत अच्छे से करेगा। दोनों मिलके कॉर्पोरेट कर रहे हैं उस कंपनी को चलाने में, तो वो अपने काम में परफेक्ट होके, उनको एक दूसरे से डायरेक्ट कॉर्पोरेशन नहीं है, लेकिन वो अपने काम में परफेक्ट होके अल्टीमेटली कॉर्पोरेट कर रहे हैं कंपनी को ग्रो होने में। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉर्पोरेशन। और दूसरे टाइप के कॉर्पोरेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कॉर्पोरेशन। प्राइमरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, जो फेस टू फेस, जो फैमिली में होता है, जैसे मम्मी ने खाना बना दिया, तुमने पोछा लगा दिया, बहन ने झाड़ू लगा दी, ऐसे बहन ने बर्तन धो दिए, या तुमने किसी की मदद कर दी, या जैसे मान लो तुम्हारी प्रिपरेशन में मान लो तुमने मॉक टेस्ट लगा लिए, किसी और ने किसी और के मॉक टेस्ट लगा लिए, सबने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट शेयरिंग कर ली, तो ये है प्राइमरी कॉर्पोरेशन। सेकेंडरी कॉर्पोरेशन होता है गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और ट्रेड यूनियंस में। सेम उसी तरह, इसमें डायरेक्ट कॉर्पोरेशन नहीं होता, सब अपना काम करते रहते हैं और अल्टीमेटली एक ही गोल की तरफ अचीव स्ट्राइव करके कॉर्पोरेट करते हैं। टर्शियरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, जब दो ग्रुप एक स्पेसिफिक सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। जैसे अभी हमने देखा इंडिया चाइना बॉर्डर कंटिजेंस, तो उसमें क्या हुआ, चाइनीज आर्मी, इंडियन आर्मी दोनों मिले एक सिचुएशन पे कॉर्पोरेट करने के लिए, बात करने के लिए, उससे बोलेंगे हम टर्शियरी कॉर्पोरेशन। अभी कंपटीशन शुरू हुआ, कंपटीशन कहां होगा, कंपटीशन वहीं होगा जहां पे रिसोर्स बहुत लिमिटेड है और लोग बहुत ज्यादा हैं। जैसे कंपटीशन सीयूटी पीजी सोशियोलॉजी के लिए भी तो कंपटीशन है। जेएनयू में कितनी सीट, मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है 60 70 96 सीट्स उसमें है। डीयू में कितनी सीट, इनसाइडर आउटसाइडर मिला के 100, आउटसाइडर मतलब जो डीयू में नहीं है उनकी 50 है, जो डीयू के हैं उनके लिए 50 रिजर्व्ड हैं। तो जो डीयू जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है डीयू से, उनकी 50 सीटें ही हैं केवल, और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है डीयू से उनके लिए 100 सीटें बोल सकते हो तुम हैं, पूरी 100 ही हैं। ये हो गए, बाकी हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू में, इसमें भी सीट्स कम है एज कंपेरेबल टू द पीपल हु आर स्ट्राइविंग टुवर्ड्स डूइंग मास्टर्स फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज। तो कंपटीशन वही होगा जहां पे रिसोर्स बहुत लिमिटेड होंगे और लोग बहुत ज्यादा होंगे उस रिसोर्सेज के लिए। डेफिनेशन देखते हैं, कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन वेयर इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप स्ट्राइव against each other for limited material or non-material goods. It is a impersonal, unconscious, continuous struggle due to limited supply. अभी देखो ये impersonal कैसे है और अनकॉन्शियस कैसे। हमने देखा कॉर्पोरेशन कॉन्शियस था, तुम कॉन्शियस होकर कॉर्पोरेट कर रहे हो, पर जब कंपटीशन होता है तुम अनकॉन्शियस, तुम्हें ये नहीं पता है कि कितने लोग स्ट्राइव कर रहे हैं, तुम्हें बस नंबर्स पता है, कौन है, कहां है, क्या है, ये नहीं पता तुमको। पर कॉर्पोरेशन में तुमको पता होता है, एक फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेशन में तो तुमको पता होता है। तो जो कंपटीशन होता है वो अनकॉन्शियस होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपटीशन इज यूनिवर्सल, impersonal and conducive to progress. It is mainly unconscious and can create emotional disturbance. ठीक, the degree of competition is determined by the social values and structure. बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो कंपटीशन इज यूनिवर्सल का मतलब ऐसी कोई सोसाइटी है नहीं जहां पे कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन हर जगह पाया जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। पर इस पे भी डिबेट है, वो हम डिबेट बाद में देखेंगे, मतलब बाद में, मतलब बहुत बाद में देखेंगे। और ये अनकॉन्शियस होता है, अभी हम समझ गए, ये इमोशनल डिस्टर्बेंस भी ला सकता है। द डिग्री ऑफ कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय द सोशल वैल्यूज एंड स्ट्रक्चर, मतलब डिग्री ऑफ कंपटीशन मतलब कितना कंपटीशन है, ये डिटरमाइन करता है वहां की सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर और वैल्यूज। फॉर एग्जांपल अभी हम अगर अमेरिका और इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो इंडियन सोसाइटी में तुम्हें क्या लगता है, क्या सब जगह सेम कंपटीशन है? नहीं, हर एक सोसाइटी में डिग्री ऑफ कंपटीशन अलग है और अलग चीजों के लिए है। अभी वैल्यूज की बात करते हैं, मतलब वैल्यू, कंपटीशन डिटरमाइंस स्टेटस, स्टिमुलस, efficiency, enhances ego, prevents power concentration and creates respect for group rules. However, it can also lead to frustration, monopoly and conflict. मतलब
कंपटीशन की मदद से हम वो मेरिट लिस्ट बना सकते हैं जिससे कंसंट्रेशन ऑफ पावर बचेगी। कभी कभी ईगो को एनहांस करता है क्योंकि आई हैव क्लियर्ड दैट, आई हैव क्लियर्ड दिस, ऐसे लोग बोलते हैं ना, तो उनको थोड़ा ईगो हो जाता है। अभी इट ऑल्सो लीड टू फ्रस्ट्रेशन, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होती है क्योंकि इतना कंपटीशन है, तो कभी कभी लोग एलियनेटेड फील करते हैं कि सभी यही कर रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये सबके साथ होता है, आपके साथ अकेले नहीं हो रहा है। मोनोपोली, कभी कभी मोनोपोली बन जाती है कंपटीशन में। अभी ये थोड़ा कॉन्टेंशन है। देखो पहले हमने बोला कि पावर कंसेंट्रेशन प्रिवेंट्स पावर कंसेंट्रेशन, बट फिर हम बोल रहे हैं मोनोपोली। देखो मोनोपोली ऐसे बन रही है कि हम कुछ क्राइटेरिया रख देते हैं। अगर तुम्हें इस कंपटीशन में बैठना है तो तुम्हें ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, 45% होना चाहिए या 55% होना चाहिए। तुमने ग्रेजुएशन भी उसी में करना होना चाहिए जिसमें तुम मास्टर्स करने वाले हो। तो ये क्या है, ये एक तरह की मोनोपोली बना रहे कि सब नहीं कर सकते, देयर आर सम जो कर सकते हैं। एंड ये है, और कॉन्फ्लिक्ट भी, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी राइज होता है। पर अभी कॉन्फ्लिक्ट एज अ कॉन्सेप्ट हम अलग पढ़ेंगे। कॉर्पोरेशन, कंपटीशन है, अभी हम पढ़ते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डेलिब्रेट अपोजिशन, कंपटीशन अनकॉन्शियस, कॉन्फ्लिक्ट डेलिब्रेट अपोजिशन। डेफिनेशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इज कॉन्शियस डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू अपोज, रेजिस्ट और कोर्स, ये कोर्स की स्पेलिंग थोड़ी देख लेना, कोर्स द विल ऑफ अनदर, इट इज पर्सनल एक्टिविटी लैकिंग कॉन्टिन्यूटी बट यूनिवर्सल इन नेचर। बहुत ध्यान से समझेंगे। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्शियस है, मतलब जब हम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो हमें पता होता है हम कॉन्शियसली किसी के अटेम्प्ट या किसी के आर्ग्यूमेंट को हम अपोज कर रहे हैं। ये बहुत पर्सनल है। कंपटीशन इम्पर्सनल था, मतलब वो सब कर रहे हैं, वो इम्पर्सनल है। पर कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल होता है, मतलब हमारी कुछ बात को बुरा लग जाता है तो हम अपोज करते हैं, और ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता। इसका जो स्पैन होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। कॉन्फ्लिक्ट, तुम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देख लो, कोई भी रिवोल्ट थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत छोटा होता है। बात हुई, आर्ग्यूमेंट हुई, लड़ाई हुई, बेल्ट निकली, मारधाड़ हुई, हॉस्पिटल खत्म। पर कंपटीशन तो लंबा है, यूपीएससी तो लंबा है, एसएससी और जेआरएफ, तुम कोई भी कंपटीशन देखो, या कंपटीशन इन ओलंपिक्स, ओलंपिक्स देख लो, तो उसमें लोग एक ही दिन में प्रिपेयर नहीं करते, सालों साल तक प्रिपेयर। चेस, कोई भी कंपटीशन देखेंगे तो वो लंबे टाइम तक चलते हैं। पर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट जरा सा चला, जरा सा, मतलब उनके लिए तो वो छोटा ही है ना। अगर तुम इंडिया एज अ होल देखो, चाइना एज अ होल देखो, अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, अब दिल्ली आओ, अब दिन भर लड़ाई ही देखोगे। यहाँ पे लोग मेट्रो में लड़ते हैं, यहाँ पे लोग ऑटो में लड़ते हैं, यहाँ पे लोग बिना बात के लड़ते हैं, सिर्फ लड़ते हैं। ऐसा नहीं है दिल्ली अच्छा है, आओ दिल्ली अच्छा, मतलब जेएनयू आओ या डीएससी जाओ या हैदराबाद जाओ या पौंडीचेरी जाओ, सब जगह तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो कॉजेस क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस फ्रॉम इंडिविजुअल डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, क्लासिंग इंटरेस्ट एंड सोशल चेंज। इट इज रूटेड इन एसिमेट्रिकल रिलेशन एंड रिलेटिव डिप्रीवेशन। मतलब कॉन्फ्लिक्ट कैसे कैसे अराइज होता है, क्या कारण होते हैं लड़ाई के, क्या कारण होते हैं लड़ाई के। सबसे पहले लोगों के बीच में मतभेद होता है, मतलब तुम्हें बिल्ली पसंद है, मुझे कुत्ता पसंद है, आओ कॉन्फ्लिक्ट। नहीं, ये तो एग्जाम्पल है छोटा सा, पर लोगों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। कल्चरल डिफरेंस होता है, तुम किसी डिफरेंट कल्चर, फॉर एग्जांपल बंगाली, ये एग्जांपल है, ये मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूं। बंगाली, जो बंगाल के साइड है वहां नॉनवेज ज्यादा खाया जाता है, और जो वेस्ट के साइड, जो हमारे वेस्टर्न स्टेट है, वहां पे नॉनवेज कम खाया जाता है। अभी दिल्ली में तो सब आते हैं, या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सब आते हैं, सब मिलते हैं। अभी वहां पे तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, उसमें आधे लोग वेज खा रहे हैं, आधे लोग नॉन वेज खा रहे हैं। अभी तुम मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम जामा मस्जिद गए, अभी आधे लोग बोल रहे हैं मजा नहीं आ रहा है, यहाँ सब नॉन वेज है, और कुछ लोग बोल रहे हैं आहा मजा आ रहा है, सब नॉन वेज है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। और वहां पे कुछ लोग हैं, ये लोग कैसे खा लेते हैं, ये है वो है, ये है वो है, तो फिर जो खाते हैं वो खाते हैं। ये क्या है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो ये माइट लीड टू, इट माइट लीड टू, क्या ये कारण हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का। कल्चरल डिफरेंस, ये कल्चरल डिफरेंस है। क्लासिंग इंटरेस्ट, अभी क्लासिंग इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्शन कैसे होता है, जैसे मान लो वो एक अनार सौ बीमार वाली बात है। अभी मान लो हॉस्टल्स कम है, हॉस्टल्स में सीट कम है, लोग ज्यादा हैं, तो अभी
एक कमी जगह है, सब जा रहे हैं, ये क्या है? और सोशल चेंज की वजह से, कभी कभी सोशल चेंज की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं। अभी इट इज रूटेड इन एसिमेट्रिकल रिलेशन एंड रिलेटिव डेप्रिवेशन। कभी किसी को लगता है कि नहीं मैं नीचे हूं वो ऊपर है, तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं। इफेक्ट्स क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट? ये कॉज मतलब ये कारण थे कॉन्फ्लिक्ट होने के। कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद क्या होता है? हॉस्पिटल नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट कैन डिसरप्ट एक्टिविटीज, वीकेंड ग्रुप, बिकम वायलेंट। कॉन्फ्लिक्ट वायलेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मारकाट हो ही जाए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट वायलेंट हो सकता है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो हेल्प रीस्ट्रक्चर ग्रुप, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एंड इंक्रीज यूनिटी। लड़ाई के बाद तुम्हें एक्चुअल में समझ में आएगा, मतलब इफेक्ट्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट के इफेक्ट क्या है, तुम्हें समझ में आएगा कौन तुम्हारे साथ है कौन तुम्हारे नहीं। इससे यूनिटी बढ़ जाती है। और कभी कभी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ग्रुप होती है। एक मैं एग्जांपल देता हूं, आप सेम वन में जितने दोस्त बनाओगे, सेम वन मतलब सेमेस्टर वन, जब आप मास्टर्स करने आओगे कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो सेमेस्टर वन में जितने भी दोस्त होंगे फिर उनके साथ रिस्ट्रक्चरिंग होगी। तो सेम वन के स्टार्टिंग में वो दोस्त नहीं रह जाएंगे जो सेम वन के आखिरी तक रहेंगे। तो हमेशा रिस्ट्रक्चरिंग होती रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कंपटीशन होगा, कॉर्पोरेशन होगा, सब कुछ होगा एक साथ। आगे देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हमने टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन देखा, अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। एक होता है पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, हमारे तुम्हारे आपस की बात है, हमारे तुम्हारी बात हो गई, हमारी तुम्हारी कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे तुम्हारे डिफरेंसेस हैं। रेशियल कॉन्फ्लिक्ट, सुपीरियर टू इन्फीरियरिटी की बात। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, देख ही रहे हैं दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं अभी, मतलब जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं, तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी दोनों पार्टीज के बीच में देखना पड़ रहा है। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू नेशंस, अभी परसों या नरसों डोनाल्ड ट्रंप ने 26 लॉज निकाले हैं और आधे से ज्यादा तो वो इंडिया के अगेंस्ट में ही है। इंडिया के अगेंस्ट में नहीं, वो मतलब माइग्रेशन और टू जेंडर पॉलिसी, वो बड़ा मुद्दा है, उसको हम बाद में बात करेंगे। अभी तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब बिटवीन टू कंट्रीज। अभी हम समझते हैं एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन क्या होता है। ये दोनों को एक साथ रखने की एक वजह है, हम अक्सर एकोमोडेशन और एसिमिलेशन में फर्क भूल जाते हैं या हम दोनों को एक ही समझने लगते हैं। जैसे एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन इज अ रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एडजस्टिंग टू न्यू एनवायरमेंट। इट इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप मेक इंटरनल एडजस्टमेंट टू सोशल सिचुएशन क्रिएटेड बाय कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब एकोमोडेट करना, मतलब अपने आप को उस तरह ढाल लेना। समझो दोनों में फर्क है। एकोमोडेशन का मतलब है अपने बिहेवियर, अपने क्वालिटीज को जिस सोसाइटी में हम गए, जहां से हम मूव करके जिस सोसाइटी में हम गए, हमने अपने आप को उसमें ढाल लिया। पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, मैं कैसे रह रहा हूं, मैं तो बहुत अलग हूं, या ये है वो है, मैं यहां से आ रहा हूं या वहां से आ रहा हूं। तो जब आप मूव आउट किए किसी जगह या मूव इन किए किसी जगह से, तो आप में और उस समाज में कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि नॉर्म्स एंड वैल्यूज और जो सोशल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज है वो अलग है दोनों लोग का। फिर उसके बाद धीरे धीरे यू स्टार्ट, पहले तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कि ओ मैं तो ये पाम ऑयल नहीं खा सकता, मैं खाऊंगा कोकोनट ऑयल, अरे कोकोनट ऑयल तो मिल नहीं रहा है, फिर सोयाबीन ऑयल खाऊंगा। धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट होगा। आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट एडजस्टिंग टू दिस न्यू इन्वायरमेंट। फिर जब इस न्यू एनवायरनमेंट में आप एडजस्ट करोगे, उसको बोलेंगे एकोमोडेशन। क्यों? पहले कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन हुआ, फिर उसके बाद यू स्टार्ट एडजस्टिंग, तो इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है आपकी कुछ क्वालिटीज उस समाज की कुछ क्वालिटीज एक साथ ऐसे मिल गई कि अभी डिफरेंस बता पाना बहुत मुश्किल है कि तुम बाहर से क्या क्वालिटी लेके आए थे और तुमने समाज से क्या क्वालिटी ली, इस नए समाज से क्या क्वालिटी ली, ये बताना, ये डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल है, तब वो होता है एसिमिलेशन। देखो एसिमिलेशन occurs when two culture share and mix to the extent that their distinction become almost impossible. It represent a deeper level of integration compared to accommodation. Accommodation में फिर भी ये बता पाना आसान होता है कि नहीं ये क्वालिटीज बाहर से हैं, ये क्वालिटीज इस समाज ने आपको दी। एसिमिलेशन में बता पाना ये मुश्किल होता है। तो बस यूनिट खत्म, पहली यूनिट हमारी खत्म हो चुकी है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप जल्दी से जाएं, चैनल ज्वाइन करें, वहां पे सब कुछ मिलेगा।
अभी सब कुछ फ्री ही है, जहां तक हो पाया मेरे बस में तब तक मैं फ्री ही रखूंगा, लेकिन फिर लिमिट ना हो जाए मेरी भी, लेकिन नहीं होगी अभी, जब तक मेरे से बन पाएगा सब फ्री ही रहेगा। जल्दी से जाएं, रिसोर्सेज पढ़ें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, एमसीक्यू करें, पीवाईक्यूज भी करें। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है और नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस लगाने इंपॉर्टेंट है, बस इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत है नहीं। नोट्स इतने बहुत हैं, मोर देन इनफ है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में हम पढ़ेंगे तो पक्का सीयूटी पीजी नहीं निकलने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक कॉन्सेप्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद हम एमसीक्यूज पे मूव कर जाएंगे। अभी मिलते हैं आपसे यूनिट 2 में सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स के, तब तक के लिए बाय।